दक्ष की आंखें चमक उठी और उसने अपनी तलवार की ऊर्जा छोड़ दी। जाल चटकने लगा और जाल ऐसे टूटने लगे जैसे तार काटे जा रहे हों। दक्ष ने अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को पवित्र आत्मिक तलवारों में बदल दिया था। दक्ष जानता था कि आत्मिक तलवारों की आत्मा योद्धा की आत्मा से बनी होती है। अगर योद्धा अपनी आत्मा का एक अंश आत्मिक तलवारों में नहीं मिलाता तो वे आत्मिक तलवारें नहीं बनती। इसी तरह अगर योद्धा अपनी आत्मा के एक अंश को डिप्लॉयमेंट मंत्रों के साथ नहीं मिलाता तो डिप्लॉयमेंट मंत्रों में आत्मा कैसे हो सकती है? वे डिप्लॉयमेंट जानवर कैसे बन सकते हैं? दक्ष को समझ नहीं आया। इधर दक्ष ने मकड़ी के जाले को नष्ट कर दिया। फिर वह मकड़ी की ओर बढ़ा लेकिन मकड़ी ने अपने जबड़े खोल दिए और दक्ष के चारों ओर फिर से रोशनी भर गई। यह ऊर्जाएं तेज और घातक लग रही थी। ये किसी भी योद्धा को आसानी से चीर सकती थी, लेकिन दक्ष के साधना स्तर पर अब ब्लेड भी उसे नहीं काट सकते थे। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया। उसका हाथ तेज था, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भी काट सकता है। वह आगे बढ़ा और हवा में सीटी की आवाजें गूंज उठी। उसके चारों ओर की रोशनी तुरंत नष्ट हो गई। दक्ष मकड़ी की पीठ पर कूद पड़ा और उसे एक जोरदार मुक्का मारा जिससे मकड़ी जमीन पर गिर गई। इसी समय दक्ष की आत्मिक शक्ति मकड़ी की ईश्वरीय चेतना में घुस गई। जैसा कि उम्मीद थी, मकड़ी के मस्तिष्क में प्रकाश का एक धागा था, एक मकड़ी की आत्मा। जैसा कि उम्मीद डिप्लॉयमेंट जानवरों में भी आत्मा होती है, लेकिन वह आत्मा आई कहाँ से है? क्या ये सचमुच प्राकृतिक है? दक्ष ने सोचा। दक्ष को डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के पूर्वज की कही बात पर संदेह था। बेशक यह उसकी अपनी धारणा थी और उमेश के झूठ बोलने का कोई ठोस कारण नहीं था। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में कई शक्तिशाली योद्धा थे। कई लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया था, लेकिन उन्होंने पूर्वजों की बात पर सवाल नहीं उठाया। आखिरकार साधना जगत में ऐसी कई बातें हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ये डिप्लॉयमेंट जानवर जो जीवित थे एक आदर्श उदाहरण थे। दक्ष ने एक रहस्यमय ऊर्जा छोड़ी जिसने मकड़ी को घेर लिया और मकड़ी तुरंत गायब हो गई क्योंकि उसमें आत्मा थी, इसलिए उसे नियंत्रित किया जा सकता था। फिर दक्ष आगे बढ़ता रहा। उसका सामना कई डिप्लॉयमेंट जानवरों से हुआ। उनमें से कुछ बहुत ताकतवर थे और मकड़ी की तरह डिप्लॉयमेंट मंत्र भी डाल सकते थे। उन जानवरों की डिप्लॉयमेंट मंत्र डालने की क्षमता जन्मजात लग रही थी। दक्ष ने बिना किसी अपवाद के उन सभी को पकड़ लिया और उन्हें अपनी छोटी दुनिया में भेज दिया। वह देखना चाहता था कि क्या वह उन पर नियंत्रण कर पाएगा। कब्र, दक्ष ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। दक्ष ने दूर तक देखा और एक कब्र दिखाई दी। वहां एक कब्र का पत्थर भी था। उसके सामने उसकी सुरक्षा में डिप्लॉयमेंट जानवर खड़े थे, इसीलिए उसने दक्ष का ध्यान खींचा। पूर्व का नीला ड्रैगन, पश्चिम का सफ़ेद बाघ, दक्षिण का फिनिक्स और उत्तर का विशाल कछुआ। दक्ष ने उन जानवरों को देखते हुए कहा। वह कब्र डिप्लॉयमेंट जानवरों के बीच में थी। 4 रक्षक आत्माएं एक कब्र के पत्थर की रक्षा कर रही थी। वहां किसे दफनाया गया था? दक्ष ने सोचा। इस समय वे चारों जानवर कुछ लोगों को घूर रहे थे। वे लोग डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय से थे और अभ्यास करने के लिए इस रहस्यमय क्षेत्र में आए थे। वे देखना चाहते थे कि उस कब्र के पत्थर पर क्या लिखा है। इसी समय कोई कब्र के पत्थर की ओर बढ़ा, लेकिन सफ़ेद बाघ ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़कर उसे ठंडी निगाहों से घूरा। उसने एक भयानक ऊर्जा भी छोड़ी। वह बिल्कुल किसी रक्षक आत्मा जैसा लग रहा था। हम डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के शिष्य हैं। हम अपने पूर्वज के लिए प्रार्थना करने आए हैं। हमें जाने दो। कब्र की ओर बढ़ने वाले शक्तिशाली योद्धा ने कहा। हालांकि सफ़ेद बाघ उसे बस ठंडी नज़रों से देखता रहा। उस शक्तिशाली योद्धा ने ठंडी आवाज में घुरघुराहट की और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हवा में एक गड़गड़ाहट हुई और डिप्लॉयमेंट के निशान सफ़ेद बाघ की ओर बढ़े। ये देखकर सफ़ेद बाघ गुस्से से दहाड़ा और सुनहरी रोशनियां उगलने लगा। जैसे ही वे सुनहरी रोशनियां डिप्लॉयमेंट निशानों से टकराए तो हवा में विस्फोट हो गया और सब कुछ फट गया। ये देखकर वह शक्तिशाली योद्धा फिर से गुर्राया और सफ़ेद बाघ पर मुक्कों की बरसात कर दी। हवा में भयानक ऊर्जाएं भर गई। जिसने सफ़ेद बाघ पर हमला किया था वह एक महान सम्राट था जो स्वर्गीय ऊर्जा को समझता था और उसके साथ अन्य लोग भी थे। वे सब भी महान सम्राट थे। इधर सफ़ेद बाघ दहाड़ा और भी सुनहरी रोशनियां उगलने लगा। उसके आसपास सब कुछ सुनहरा हो गया। वह एक राजा जैसा लग रहा था। उसकी सुनहरी रोशनियां चारों दिशाओं में फैल गई। धरती और आकाश कांप उठे। उन लोगों के दिल धड़कने लगे।
वे सभी डिप्लॉयमेंट मास्टर थे, लेकिन वे इतनी जल्दी डिप्लॉयमेंट मंत्र नहीं डाल सकते थे। हालांकि वह सफ़ेद बाघ एक संरक्षक आत्मा था, जन्मजात क्षमताओं वाला और बेहद शक्तिशाली। वह पलक झपकते ही डिप्लॉयमेंट मंत्र डाल सकता था। यह एक महान डिप्लॉयमेंट जानवर है, दक्ष ने हैरान होकर सोचा। योद्धाओं की तरह डिप्लॉयमेंट जानवर भी महान डिप्लॉयमेंट जानवर, आकाशीय डिप्लॉयमेंट जानवर और स्वर्गीय डिप्लॉयमेंट जानवर आदि स्तरों में विभाजित थे। इधर उस महान सम्राट ने भी डिप्लॉयमेंट मंत्र डालने की सोची, लेकिन सफ़ेद बाघ बहुत तेज था। वह लगातार और जोर से दहाड़ रहा था और सुनहरी डिप्लॉयमेंट रोशनियां हर जगह फैल रही थी। वह बहुत तेजी से डिप्लॉयमेंट मंत्र डाल रहा था। इधर बाकी सभी महान सम्राट मुंह बनाते हुए पीछे हट गए। उन्होंने इन शक्तिशाली रक्षक आत्माओं के बारे में पहले भी सुना था। सब ने उन्हें कभी नाराज न करने की सलाह दी थी, लेकिन उनके मन में हमेशा से शंकाएं थीं। अब वे उन्हें अपनी आंखों से देख सकते थे। वे वास्तव में बेहद शक्तिशाली थे। क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? उनमें से एक ने पूछा। उनके चेहरे सख्त हो गए थे। सफ़ेद बाघ से लड़ने वाला महान सम्राट अब एक सुनहरे डिप्लॉयमेंट पिंजरे में फंस गया था। क्या तुमने देखा नहीं कि बाकी 3 रक्षक आत्माएं हमें लालच भरी नज़रों से देख रही हैं? उनमें से एक ने नीले ड्रैगन, विशाल कछुए और फिनिक्स पक्षी को ध्यान से देखते हुए कहा। तीनों रक्षक आत्माएं बेहद शक्तिशाली थी और उन तीनों पर ऐसे नज़र रख रही थी मानो उन्हें निगल जाना चाहती हो। मेरी मदद करो। सुनहरे डिप्लॉयमेंट पिंजरे में कैद महान सम्राट ने हताश होकर चिल्लाते हुए कहा। उसकी निराशा के लिए कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। डिप्लॉयमेंट मंत्र और भी भयावह होता जा रहा था। महान सम्राट की आशा धूमिल होती जा रही थी। सुनहरे डिप्लॉयमेंट पिंजरे के अंदर भयानक ऊर्जाएं महान सम्राट पर अत्याचार कर रही थी। आखिरकार सफ़ेद बाघ ने उसे जिंदा ही निगल लिया। यह नज़ारा बेहद डरावना था, खासकर जब सफ़ेद बाघ, जिसके जबड़े से खून टपक रहा था, ने सिर उठाकर बाकी महान सम्राटों की ओर देखा। ये देखकर दक्ष ने गहरी सांस ली। दक्ष ने सोचा, कितना शक्तिशाली अगर मैं महान सम्राट होता तो क्या होता। 4 संरक्षक आत्मा स्वर्गीय डिप्लॉयमेंट चिन्ह आपने कोशिश करने की हिम्मत कैसे की? इसी समय किसी ने उन लोगों को उदासीनता से देखते हुए कहा। यह उमेश था जो वहां पहुंच चुका था। भले ही हम चंद्र इमारत के रहस्यमय क्षेत्र में है, फिर भी ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहे कि हम कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो क्या कोई हमें ऐसा करने से रोक सकता है? किसी ने उमेश की ओर देखते हुए कहा। अगर उन्हें कब्र नहीं मिली होती तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें मिली थी और वह भयानक संरक्षक आत्माओं द्वारा सुरक्षित थी। बहुत कम लोग उनका मुकाबला कर सकते थे। समस्या यह है कि क्या तुम उन्हें हरा सकते हो? उमेश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जिससे उन लोगों के चेहरे सख्त हो गए। उनका दोस्त अभी अभी मारा गया था। इससे सब कुछ साबित हो गया। वे उन जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हे उमेश, हमें यह बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम भी यही करते। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में तुम किस तरह के इंसान हो ये तो सबको पता है। उनमें से एक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात से सब सहमत थे, यहाँ तक कि 9 सर्वोच्च इमारतों ने भी अपने प्रत्यक्ष शिष्यों को उसे छूने से मना किया था। हाँ, आप मुझे समझ रहे हैं, उमेश ने हंसते हुए कहा। उसने आगे कहा, आप सही कह रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं संरक्षक आत्माओं को मार डालूंगा, और अब मेरे पास वह अवसर है। जब सब ने उसकी बात सुनी तो वे भौचक्के के रह गए। उनमें से एक ने कहा, उमेश, तुम्हारा क्या मतलब है? उमेश ने कहा, यदि आप सभी मेरी मदद करें तो मैं उनसे निपट सकता हूं। और फिर उन्होंने पूछा, वे हमेशा से देखना चाहते थे कि उस कब्र में क्या छुपा है। उमेश ने कहा, इससे पहले आपको मुझे कुछ करने में मदद करनी होगी। क्या योद्धाओं ने भय चढ़ाते हुए कहा, उस आदमी को पकड़ने में मेरी मदद करो। उमेश ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। सब लोग दक्ष की ओर देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उमेश को एक साधना सम्राट को पकड़ने के लिए उनकी मदद की जरूरत क्यों थी? इधर उमेश की बात सुनकर दक्ष भौचक्का रह गया और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उमेश निश्चित रूप से विश्वासघाती था। वह भी दक्ष को पकड़ना चाहता था। उमेश, तुम्हारे और मेरे बीच कोई तनाव नहीं है और तुमने मुझे चंद्र इमारत में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? दक्ष ने उमेश को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और हवा में डिप्लॉयमेंट के निशान दिखाई दिए।
महामहिम, मुझे लगता है कि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं पहले आपको पकड़ लूंगा और फिर हम बात कर पाएंगे। उमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर दक्ष अचानक एक प्रकाश किरण में बदल गया और दूर चला गया। मरो। इसी समय किसी ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। यह महान सम्राट मांडविक थे जो आकाश में खड़े थे। उसने अग्नि स्वर्गीय ऊर्जा छोड़ी जो दक्ष पर लगी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। दक्ष को यह महसूस हुआ कि अग्नि ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया है। दक्ष क्रोधित हो गया। अगर कब्र तक पहुंचना है तो उसे पकड़ लो। उमेश ने दक्ष का पीछा करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा। उमेश की बात सुनकर महान सम्राट भौचक के रह गए। उनकी छाया चमक उठी और वे सब पागलों की तरह दक्ष का पीछा करने लगे क्योंकि उमेश ने उन्हें ऐसा करने को कहा था, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली। हो सकता है कि वह भी अपना वादा निभाए। इधर दक्ष ने शून्य क्षेत्र और हवा की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को मुक्त किया और उनसे डिप्लॉयमेंट मंत्र निशान बनाए। इसी समय दक्ष की पीठ पर डिप्लॉयमेंट मंत्र से बने पंख प्रकट हो गए। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में तेजी से उड़ने लगा। वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था। शून्य क्षेत्र डिप्लॉयमेंट मंत्र से बने पंख अविश्वसनीय रूप से तेज थे। कितना तेज! उमेश ने हैरान होकर कहा। वह दक्ष की गति देखकर हैरान रह गया। उसने मुझसे हाथ मिलाया, लेकिन हैरानी की बात है कि उसने कुछ महान सम्राटों से भी मदद मांगी। उसने सोचा भी नहीं होगा कि यह आदमी इतना तेज होगा। महान सम्राट मांडविक ने सोचा। महान सम्राट मांडविक के पैरों के नीचे डिप्लॉयमेंट के निशान दिखाई दिए और वह तेज गति से आगे बढ़ने लगा। महान सम्राट मांडविक के पैरों के नीचे डिप्लॉयमेंट के निशान दिखाई दिए और वह तेज गति से आगे बढ़ने लगा। इधर उमेश बहुत तेज था। उसके पैरों के नीचे डिप्लॉयमेंट रोशनियां चमक रही थी और वह तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उमेश महान सम्राट मांडविक से आगे निकल गया और वह दक्ष का पीछा करता रहा। जब महान सम्राट मांडविक ने उमेश को अपने बगल से निकलते देखा तो वह भड़क उठा। उसने सोचा, चंद्र इमारत के लोग उमेश के प्रति अच्छे हैं। वे जानते हैं कि वह हमेशा बुरे तरीकों का सहारा लेता है, इसलिए उन्होंने उसे भागने के लिए एक अनमोल खजाना दिया है। दरअसल उमेश ने इस समय एक विशेष प्रकार के जूते पहने हुए थे, जिस पर महान डिप्लॉयमेंट निशान थे जो उसे तेज गति से आगे बढ़ने में मदद कर रहे थे। उमेश उन दो साधना सम्राटों में से एक था जिनका डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में सर्वोच्च सामाजिक दर्जा था। उसका सामाजिक दर्जा अनुराग और जयन से भी ऊंचा था। बेशक वह उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसके पास व्यापक ज्ञान और गहन विद्वता थी। वह लालची नहीं था। वह शांत स्वभाव का था और ज्यादातर समय विवेकशील भी रहता था। वह सभी इमारतों से हर समय चीजें प्राप्त करता रहता था क्योंकि वह प्रतिभाशाली था। उमेश लोगों की स्मृतियां चुराकर उनका उपयोग अपने लिए कर सकता था। जब वह किसी की स्मृतियां चुरा लेता था तो पीड़ित व्यक्ति स्मृति भ्रंश और मूर्ख बन जाता था। अतीत में डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में कई मामले सामने आए थे। कुछ बेहद ताकतवर लोगों ने अपनी याददाश्त खो दी थी। उमेश को कमजोर लोगों की याददाश्त की परवाह नहीं थी। वह केवल मजबूत योद्धाओं की स्मृतियां चुराता था। शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि यह किसने किया था, लेकिन आखिरकार लोगों को पता चल गया कि यह उमेश ही था जिसने उन ताकतवर योद्धाओं की यादें चुरा ली थी। लेकिन चंद्र इमारत ने उसकी रक्षा की। उन्होंने उसे एक खजाना दिया था जिससे उसकी जान बच गई, इसलिए कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हालांकि लगातार ऐसे ही घटनाएं होती रही और सर्वोच्च इमारत क्रोधित होकर उसे दंडित करना चाहते थे। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर उसने उनके शिष्यों की स्मृतियों को छुआ तो वे उसे मार डालेंगे। उमेश ने आखिरकार डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के शिष्यों का पीछा करना बंद कर दिया और डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के किसी भी शिष्य की यादों को न चुराने का फैसला किया। अन्यथा डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के शक्तिशाली योद्धा उसे मार डालते और चंद्र इमारत भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। उमेश ने दक्ष को देखते ही उसे तुरंत अपना शिकार समझ लिया था। वह दक्ष की यादें चुराना चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि दक्ष बेहद ताकतवर था। यह एक भयानक कौशल था। शक्तिशाली योद्धाओं की यादें चुराने से उमेश बेहद ताकतवर हो गया था। उसकी विशेष शक्ति के कारण समान साधना स्तर के लोगों के लिए उसका विरोध करना कठिन था, भले ही वह बहुत प्रतिभाशाली न हो। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में केवल एक ही व्यक्ति जिसके पास सहज आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट प्रकार का शरीर था उसका मुकाबला कर सकता था। उस व्यक्ति की शक्ति उस महान योद्धा की शक्ति के समान थी।
जिसने डिप्लॉयमेंट खदानों में आध्यात्मिक प्राणियों को बनाया था। यह एक सहज शक्ति थी। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में ऐसे लोगों को ढूंढना कठिन था और उसके डिप्लॉयमेंट मंत्र अद्भुत थे। वह व्यक्ति डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय का प्रथम साधना सम्राट था। कई महान सम्राट उससे कमजोर थे। इस समय आकाश में उमेश और दक्ष तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके चारों ओर ऊर्जा की लहरें उमड़ रही थी। दक्ष अपने डिप्लॉयमेंट पंख फड़फड़ा रहा था और तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उसकी ऊर्जा भयानक लग रही थी। उमेश के पास खजाना था जो उसे और भी तेज बना रहा था। वह अपने विशेष जूतों की बदौलत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। वह दक्ष से तेज था और उसका बहुत करीब से पीछा कर रहा था। हालांकि उमेश दक्ष के बहुत करीब था, फिर भी वह सतर्क रहना पसंद करता था क्योंकि उसे आभास हो गया था कि दक्ष खतरनाक है। दक्ष महान सम्राट मांडविक का मुकाबला कर सकता था, जिसका मतलब था कि वह उमेश को मार सकता था। अगर उसके पास कोई खास खजाना और कुछ विशेष क्षमताएं ना होती तो दक्ष उसे पहले ही मार चुका होता। बेशक वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह दक्ष की यादें हासिल करने के लिए दृढ़ था। इसलिए दक्ष का पीछा करते हुए वह रास्ते में चिल्लाता रहा और लोगों से दक्ष को पकड़ने और उसे मारने में मदद करने की गुहार लगाता रहा। इधर बहुत से योद्धाओं ने दक्ष को रोकने का प्रयास किया लेकिन कोई भी दक्ष को नहीं रोक सका। दक्ष अपने रास्ते में आने वाले सभी योद्धाओं को मारता जा रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह योद्धा कितना शक्तिशाली था। दक्ष के सामने आने वाला कोई भी योद्धा बच नहीं सका। दक्ष के हाथों लोग मारे जाते रहे। उमेश ने दक्ष को धीमा करने के लिए उनकी बलि देने की परवाह नहीं की। इस समय दक्ष गुस्से से लाल पीला हो गया था। वह उमेश को पढ़कर एक दानव गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन बहुत से लोग उसे घूर रहे थे। अगर उसने उमेश को पकड़ लिया तो शायद वह डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय से कभी जिंदा नहीं निकल पाएगा। इसी समय दक्ष की आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। उसके सामने एक कब्र थी जिसके चारों ओर संरक्षक डिप्लॉयमेंट जानवर थे। उनमें से एक संरक्षक डिप्लॉयमेंट जानवर पौराणिक फिनिक्स जैसा जानवर था। उसके अलावा एक और पौराणिक जानवर भी था जो ड्रैगन जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर शेर का था। उसके खुर, पंख और पूंछ थी। वहां कुछ अन्य भयानक डिप्लॉयमेंट जानवर भी थे। वे खूंखार लग रहे थे और किसी को भी अंदर जाने देने को तैयार नहीं थे। जब दक्ष ने ये देखा तो वह अचानक रुक गया। वह मुड़ा और उमेश की ओर देखा जो उसका पीछा कर रहा था। उमेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब उसने दक्ष को रुकते देखा तो वह हैरान रह गया और वह भी रुक गया। उसने दक्ष के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई शुरू नहीं की क्योंकि दक्ष रुक गया था। इसलिए पीछे के महान सम्राटों के आने का इंतजार करना बेहतर था। उमेश जानता था कि शायद वह अकेले दक्ष को नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए उसने पीछे के महान सम्राटों के आने का इंतजार किया। उमेश नहीं चाहता था कि दक्ष भाग जाए। वह उसकी यादें चुराना चाहता था। वह उसे पकड़ने के लिए पूरी दुनिया में दक्ष का पीछा करने को तैयार था। अचानक तेज हवा चलने लगी। वातावरण में एक भयानक ऊर्जा फैल गई। महान सम्राट भी वहां पहुंच गए और जब उन्होंने देखा कि दक्ष रुक गया है और संरक्षक डिप्लॉयमेंट जानवरों की ओर बढ़ने का इरादा रख रहा है तो उनके माथे पर बल पड़ गए। वह आदमी क्या करने वाला था? उन्होंने सोचा। विभाजित दक्ष ने कहा। दक्ष 2 में बदल गया, फिर 3 में और देखते ही देखते हर जगह दक्ष के क्लोन दिखाई देने लगे। ये देखकर उमेश और बाकी लोग हैरान रह गए। वे आसानी से उसका असली शरीर देख सकते थे, जिसमें पंख और एक शक्तिशाली ऊर्जा थी। लेकिन फिर पंख वाला दक्ष अचानक गायब हो गया। अब दक्ष का असली शरीर कोई नहीं देख सकता था क्योंकि दक्ष अपने क्लोनों के साथ मिल गया था और उसने अपने डिप्लॉयमेंट पंख हटा दिए थे। फिर सभी क्लोन अचानक मुड़े और भागे। हर जगह डिप्लॉयमेंट रोशनियां चमक रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? उमेश ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। उमेश और अन्य सभी लोग उनका पीछा करने लगे, लेकिन फिर सभी क्लोन डिप्लॉयमेंट जानवरों की ओर तेजी से बढ़े। दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा, उन डिप्लॉयमेंट जानवरों को मार डालो और डिप्लॉयमेंट कब्र खोलो। यह आदमी पागल है। दक्ष की बात सुनकर भीड़ ने सोचा। सबने मुंह बनाया। इधर दक्ष को अपनी ओर बढ़ता देखकर संरक्षक डिप्लॉयमेंट जानवरों ने दहाड़ लगाए और अनगिनत भ्रम दक्ष की ओर झपटे। हालांकि दक्ष के अनगिनत क्लोन आगे बढ़ते ही जा रहे थे। भ्रम और क्लोन के टकराते ही आकाश में विस्फोट हो गया। डिप्लॉयमेंट कब्र का रास्ता खुल गया और एक कब्र का पत्थर दिखाई दिया। ये देखकर दक्ष हैरान रह गया। कब्र का द्वार खुल गया
दक्ष ने खुश होकर कहा। इस समय कब्र में एक विशाल छेद दिखाई दे रहा था। ये कब्र का प्रवेश द्वार था। दक्ष के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह तेज गति से आगे बढ़ा और कब्र के अंदर कूद गया। यह उसका असली शरीर है। एक महान सम्राट ने कहा। सब लोग दक्ष को कब्र में प्रवेश करते देखकर हैरान रह गए। उमेश, तुमने कहा था कि तुम उन डिप्लॉयमेंट जानवरों से लड़ सकते हो। अभी लड़ो। एक महान सम्राट ने उमेश से कहा। एक व्यक्ति कब्र में चला गया था और वे सभी उसका पीछा करना चाहते थे। शांत रहो, हमें सहयोग करना होगा। हमें और महान सम्राटों की जरूरत है। उमेश ने धीरे से शांत लहजे में कहा। कब्र के अंदर। इधर दक्ष कब्र के अंदर था। उसने देखा कि यह कब्र नहीं लग रही थी। दोनों तरफ डिप्लॉयमेंट खदानें थी और डिप्लॉयमेंट खदानों में तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें भरी हुई थी। वहां कई डिप्लॉयमेंट पत्थरों पर इंसानों की आकृतियां थीं जो सोते हुए लग रहे थे। यह असली है या मूर्तियां? दक्ष ने सोचा। वह आगे बढ़ता रहा। उसने उन विशाल पत्थरों को छुआ तक नहीं। ये किसकी कब्र हो सकती है? दक्ष ने सोचा। उसे एहसास हुआ कि उन डिप्लॉयमेंट पत्थरों के अलावा यहाँ डिप्लॉयमेंट जानवर भी थे। रास्ता बहुत लंबा था। इसी समय दक्ष ने एक कड़ाही के टकराने की आवाज सुनी, जिससे वह सहर उठा। ध्वनि तरंग ने उसकी रूह कंपा। क्या कोई खतरा आने वाला था? दक्ष ने सोचा, क्या हो रहा है? दक्ष ने कहा। दक्ष सिहर उठा और दूर तक देखने लगा। हालांकि वह ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। कड़ाही की आवाज में मृत्यु ऊर्जा थी जो दक्ष के शरीर में घुसती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। दक्ष आगे बढ़ता रहा क्योंकि वह कब्र में था, इसलिए वह देखना चाहता था कि अंदर क्या है। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और एक रहस्यमय ऊर्जा हवा में भर गई और दक्ष के सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। ये लहरे परिवार का एक शक्तिशाली योद्धा था। दक्ष ने उसे एक दानव गुलाम में बदल दिया था। वह बहुत प्रतिभाशाली नहीं था, इसलिए वह दक्ष के लिए बेकार था। जाओ और देखो, दक्ष ने दानव गुलाम से कहा। दानव गुलाम ने आज्ञा मान ली। अगर दानव गुलाम मर भी जाए तो भी वे आज्ञा मानेंगे। दानव गुलाम आगे बढ़ा। दक्ष को साफ अंदाजा हो गया था कि दानव गुलाम खतरे में है। थोड़ी देर बाद दानव गुलाम दक्ष के पास वापस आया और दक्ष को बताया कि उसने क्या देखा। फिर अचानक वह गिर पड़ा और मर गया। कड़ाही एक प्राचीन मृत्यु कड़ाही। दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसका चेहरा सख्त हो गया। एक कड़ाही उसकी दृष्टि और रास्ते को अवरुद्ध कर रही थी। कड़ाही से निकलने वाली ध्वनि तरंगे लोगों की जान ले सकती थी। ये बेहद घातक था। यह शायद तीसरे स्तर या उससे भी ज्यादा स्तर का महान शाही हथियार था। मृत्यु में मृत्यु स्वर्गीय इरादा जानता हूँ। क्या वह मृत्यु कड़ाही मुझे मार सकती है? दक्ष ने दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए सोचा। भले ही दानव गुलाम मर गया हो, लेकिन दक्ष देखना चाहता था कि उसे किसने मारा था।